हेलो बच्चों, अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र में एक साथ समान दिशा में लगे हैं। अर्थात बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि एक समान दिशा में लग रहे हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है और जिसके वेग की दिशा जो है क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, तब इलेक्ट्रॉन की गति कम होगी, उसकी गति बढ़ेगी और गति की दिशा से बाएं घूमेगा, गति की दिशा से दाएं घूमेगा। ये चारों विकल्पों में बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। तो इसमें बच्चों कोई भी आवेश अगर Q है इस प्रकार से, तो उसमें एक वैद्युत बल लगेगा जिसे बच्चों हम Fe से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये बच्चों Fe जो होता है हमारा, ये हमारा वैद्युत बल कहलाएगा, वैद्युत बल। बच्चों, इस वैद्युत बल का परिमाण होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। उसके बाद बच्चों एक चीज और देख लेते हैं कि चुंबकीय बल क्या होता है बच्चों। चुंबकीय बल, बच्चों कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से मान लेते हैं बच्चों जिसकी तीव्रता जो है वो b है। तो यहाँ पर बच्चों कोई आवेश है इस प्रकार से Q आवेश है और वो अगर v वेग से इस प्रकार से अगर गति कर रहा है और इसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे थीटा मान ले इस प्रकार से, तो चुंबकीय बल इसे अगर हम FB से प्रदर्शित कर ले तो इसका मान होता है बच्चों Q V B साइन थीटा। बच्चों ये हमारा चुंबकीय बल का परिमाण होता है और इसकी दिशा जो होती है, जो चुंबकीय बल FB है इसकी दिशा वेग V और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। अर्थात बच्चों ये जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के अभिलंबवत होगी। और बच्चों इसी प्रकार जो हमारा वैद्युत बल की दिशा होती है, अगर धनावेश है ये हमारा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा बल, अगर ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि समान दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों चलिए हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, और बच्चों इसका परिमाण जो है वो E मान लेते हैं। और इसी प्रकार बच्चों ये एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसकी दिशा इस प्रकार है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से किसी जगह पर एक समान वैद्युत क्षेत्र और एक समान चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है और इसमें क्षेत्र की दिशा में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपित किया जा रहा है बच्चों। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से और ये क्षेत्र की दिशा में v वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो देख लेते हैं कितना लगेगा। तो अगर हम वैद्युत बल देखें बच्चों, वैद्युत बल Fe बराबर हो जाएगा आवेश का परिमाण और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आवेश का मान E मान ले बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश E मान लेते हैं और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसकी जो दिशा होगी इस वैद्युत बल की वो इसके वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी इस प्रकार से बच्चों, क्योंकि ये ऋणावेशित होता है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणावेश पर बल लगता है। उसके बाद बच्चों इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अगर हम चुंबकीय बल देखें तो चुंबकीय बल Fb बराबर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश E और गुणे उसका वेग और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा साइन थीटा। तो थीटा होता है बच्चों वेग और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो बच्चों ये जो वेग है इसका वो क्षेत्र की दिशा में ही है, तो दोनों के बीच कोण जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम चुंबकीय बल देखें तो Fb बराबर हो जाएगा हमारा E V B और साइन 0 का मान बच्चों 0 होता है। इस प्रकार चुंबकीय बल का परिमाण जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों में पता चल रहा है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा, इस पर केवल जो है वो वैद्युत बल लगेगा। और बच्चों वैद्युत बल की दिशा जो है वो इसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में है।
अर्थात बच्चों ये वैद्युत बल के कारण जो त्वरण होगा वो त्वरण इसके वेग की दिशा के विपरीत में है। तो बच्चों जो त्वरण जो है वेग की दिशा के विपरीत में है तो इसका वेग जो है समय के साथ कम होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की गति कम होगी। बच्चों ये हमारा सही विकल्प है क्योंकि जो लगने वाला बल है वो उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। अगला विकल्प कहा जा रहा है बच्चों गति बढ़ेगी, तो बढ़ेगी नहीं, ये गलत हो जाएगा बच्चों। और गति की दिशा से बाएं घूमेगा, तो बच्चों ये घूमेगा भी नहीं क्योंकि ये जो है इस पर जो लगने वाला बल है बच्चों वो गति के एकदम सीध में है, तो इस प्रकार से ये घूमेगा नहीं। और इस प्रकार से बच्चों ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। और गति की दिशा से दाएं घूमेगा तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो बच्चों हमारा सही विकल्प हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की गति कम होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।